हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अगस्त 2021 की करंट अफेयर दोस्तों करवाई जाएगी। आपको इस वीडियो में हर वो प्रश्न करवाया जाएगा जो कि आपका अगस्त 2021 से संबंधित है। अगर आप कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल करंट अफेयर दोस्तों करवाई जाएगी। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS 2021 की मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों 14 टाइगर रिजर्व को, याद रखें। ठीक है। और आपको बता दें कि टाइगर डे जो है दोस्तों, बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत बिल पे के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत बिल पे के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त किया गया है दोस्तों नुपुर चतुर्वेदी को, याद रखें। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। आगे मिशन निर्यातक बनो किस राज्य से संबंधित है? मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है दोस्तों। आप तस्वीर देख सकते हैं, इसका उद्घाटन समारोह है। तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, मिशन निर्यातक बनो। अगला प्रश्न है, आनंद राधाकृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर पुरस्कार जीता है। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों आनंद राधाकृष्णन जी की। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विल आइजनर पुरस्कार जो है दोस्तों, याद रखिएगा, साहित्य से संबंधित है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का चयन किया है? तो सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका का चयन किया गया है दोस्तों आशा भोसले जी का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों वाइस एडमिरल SN गोरमडे को, याद रखिए। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों SN गोरमडे की, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि 1 से 7 अगस्त का पहला सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस अवलोकन को समर्पित है? तो ये समर्पित है दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। 1 से 7 अगस्त का पहला सप्ताह जो होता है वो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 अगस्त को। 1 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक पर जो मुकदमा था उस पर एक कानून बना था और ट्रिपल तलाक को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक 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 कह के तलाक नहीं ले सकता है। तो इस पर कानून बना था और इसी को है प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त को दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। ये जरूर है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, पर फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जानकारी देख लेते हैं। ये ओलंपिक्स जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था, जिसमें दुनिया भर के कुल 11,090 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 5,704 पुरुष थे और 5,386 महिला खिलाड़ी थी। जबकि भारत की तरफ से 126 खिलाड़ी थे, जिसमें 71 पुरुष थे और 55 महिलाएं थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 कांस्य मेडल हैं, याद रखिए। ठीक है, हरियाणा के पानीपत जिले से नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं।
121 साल के इतिहास में भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा ने 121 साल के बाद एथलेटिक्स गेम में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखें। नीरज चोपड़ा की आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। आगे भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। 40 साल के बाद जो है भारत पुरुष हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है, याद रखें। आगे 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत जिले से रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और हरियाणा के झज्जर जिले से बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। दोनों याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया। आगे बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, आगे हैदराबाद राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता। पीवी संधू ने 2016 में भी दोस्तों रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था और जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीता है, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य की खिलाड़ी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है, ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, और ये टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली पहली मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले मेडल किसने जीता था। ये जीता था मीराबाई चानू जी ने, याद रखें। आगे महिला हॉकी टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, कई वर्षों के बाद जो है महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में आई थी और उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा इनामी राशि दी गई है। नीरज चोपड़ा को दी गई है 6 करोड़ रुपए, रवि दहिया को 4 करोड़, बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़, सुरेश कुमार व सुमित कुमार हॉकी टीम को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे। ये तथ्य याद रखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है। और 2 तथ्य और हैं कि बजरंग पुनिया के गांव खुडन में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा, याद रखें। अगला है, रवि दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा दोस्तों। दोनों तथ्य याद रखें। ठीक है, ये था आपका टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों साइरस पूनावाला को। आप तस्वीर दे सकते हैं, इनको जो है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न, किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की बीजियांगो को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो जीता है दोस्तों पीवी सिंधु ने, याद रखें। आप तस्वीर देख सकते हैं पीवी सिंधु की। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे इसरू उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। इसरू उदाना की आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों तस्वीर में। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। तो वे खेल चुके हैं दोस्तों श्रीलंका की टीम के लिए, याद रखें। इसरू उदाना श्रीलंका की क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। आगे है, विश्व मास्टर स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम था दोस्तों मानकोर। मानकोर इनका नाम था, याद रखिएगा। आगे है, 2022 में रिलीज होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दोस्तों कुणाल बसु। कौन है? कुणाल बसु। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों कुणाल बसु की। इन्होंने इन एन आइडियल वर्ल्ड की पुस्तक नाम लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है दोस्तों स्टेबेन ओकोन ने। स्टेबेन ओकोन की आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक या सीजीए के रूप में पद ग्रहण किया है दोस्तों। तो ये किया है दीपक दास ने। आप दीपक दास जी की तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने सीएजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये की है दोस्तों भारत ने। भारत ने जो है ये सदस्यता ग्रहण की है यूएनएससी की। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे है, इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या है, जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया था। उसका विषय था दोस्तों स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। इसका विषय ये था, स्तनपान की रक्षा करें और एक साझा जिम्मेदारी। आगे है, इसरो नासा संयुक्त मिशन NISER, जिसे नाइजर कहा जाता है, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा, 2023 में, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया। तो ये किया गया दोस्तों निकोल पाशियान को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों निकोल पाशियान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की। तो ये शुरू की है दोस्तों HDFC बैंक ने। याद रखें, HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों HDFC बैंक ने। आगे है, कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो ये बन गया है दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखिएगा। आगे है, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों एलेन थॉम्पसन हेरहा ने। ये जीता है, स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर दौड़ में टोक्यो ओलंपिक में। आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों एलेन थॉम्पसन हेरहा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह। आप तस्वीर दे सकते हैं जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, आगे है, इतालवी लग्जरी ब्रांड बिलगरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो नियुक्त किया है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास को। ठीक है, याद रखें। आगे है, किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल साइन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। तो इस बैंक का नाम है दोस्तों इंडियन बैंक, याद रखिएगा इंडियन बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो इस बैंक का नाम है दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को जो है सूचीबद्ध किया गया है, जो कि RBI के साथ एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करेगा। इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। आगे है, 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो भारत की शामिल हैं दोस्तों कंपनियां, ये हैं टोटल 7 कंपनियां। ठीक है, और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये हाईएस्ट रैंक्ड रेवेन्यू कंपनी बन गई है दोस्तों भारत में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं संजीव सिंह। संजीव सिंह हैं जिन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू का थीम गीत जो है उसको गाया है और उसको संगीत दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों संजीव सिंह की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना PMMY के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है। तो ये है दोस्तों लगभग 3 ट्रिलियन रुपए, 3 ट्रिलियन रुपए लक्ष्य रखा गया है। आगे है, कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है। तो ये हवाई अड्डे का नाम है दोस्तों हासीमारा एयरबेस, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। और सबसे पहला कौन सा था, ये था दोस्तों अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर सबसे पहले भारत में राफेल विमान उतारा गया था। और दूसरा है हासीमारा एयरबेस पश्चिम बंगाल। आगे है, भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो IPO के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों मिनी आईपे को। मिनी आईपे को नियुक्त किया गया है
आप तस्वीर दे सकते हैं मिनी आईपे की। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे किसने तेंदुओं पर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया है? तो इनका नाम है दोस्तों संजय गुब्बी। संजय गुब्बी ने पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। आप तस्वीर देख सकते हैं संजय गुब्बी जी की। आगे प्रश्न है केटू या गोडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं दोस्तों सहरोज काशिफ। सहरोज काशिफ केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। आप तस्वीर दे सकते हैं सहरोज काशिफ जी की। ठीक है, आगे प्रश्न 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्थान हासिल किया है दोस्तों वॉलमार्ट ने। याद रखिए वॉलमार्ट ने स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें दोस्तों। आगे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के नया लोकायुक्त होंगे वीएम कनाडे। वीएम कनाडे दोस्तों याद रखिए। आगे है आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सी रंगराजन को। याद रखें सी रंगराजन को ये सम्मान दिया गया है। आगे है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और हराया था जर्मनी को। याद रखें जर्मनी को हराकर ओलंपिक पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है भूकंप अलर्ट नाम से एक मोबाइल ऐप। आगे है वोडाफोन आइडिया अब VI जिसे कहा जाता है बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ दिया है? तो ये पद छोड़ दिया है दोस्तों कुमार मंगलम बिड़ला ने अपना इस्तीफा दे दिया है VI के गैर कार्यकारी निदेशक के तौर पर। आगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम था दोस्तों पद्मा सचदेवी। पद्मा सचदेवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज उड़ीसा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? तो इस नौसेना के जहाज का नाम है दोस्तों खंजर। ये ऐसा पहला जहाज बन गया है जिसने गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों इस पुस्तक की। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों मनन भट्ट। मनन भट्ट द्वारा रचित पुस्तक है। आप तस्वीर देख सकते हैं मनन भट्ट जी की। आगे है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों 120 एथलीट। ऑप्शन याद रखिए 120 एथलीट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे प्रश्न 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये है दोस्तों 76वीं। आपको बता दें हिरोशिमा पर जो है वर्ल्ड वार द्वितीय के समय 1939 से लेकर के 1945 में ये जो है 6 अगस्त को बॉम्बिंग की गई थी और 76वीं वर्षगांठ 2021 में इस बमबारी की मनाई गई है। याद रखिएगा। आगे है इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये ली है दोस्तों ईरान की। इब्राहिम रईसी की आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के रूप में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
आगे बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। तो उस देश का नाम है दोस्तों जर्मनी, याद रखें। जर्मनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये है दोस्तों 2031 तक। 2031 तक जो है 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता पहुंचने की उम्मीद है, याद रखें। और इस समय कितनी है दोस्तों? 6,780 मेगावाट इस समय है। ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 22,480 मेगावाट्स बाय 2031 फ्रॉम द करंट 6,780 मेगावाट। याद रखिए 2031 तक ये लक्ष्य पहुंचने की उम्मीद है। आगे 100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों धरती बनर्जी को। आप तस्वीर देख सकते हैं धरती बनर्जी जी की। इनको जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर खालिस्तान नामक एक परमाणु बम गिराया। तो ये गिराया था दोस्तों वर्ल्ड वार द्वितीय के समय। ये था लिटिल बॉय नामक बम दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर खालिस्तान का निधन हो गया। तो इनका नाम है दोस्तों शंकर सुब्रमण्यम, जो कि भारत से संबंधित थे। 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर। आप तस्वीर देख सकते हैं शंकर सुब्रमण्यम जी की। ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 2 बार ओलंपियन फुटबॉलर के रूप में खेला था, याद रखें। आगे हैं किस जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है दोस्तों मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, जो कि इंडिया और भूटान के मध्य होगी। ठीक है। इसमें जो है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सम्मानित किया गया है। आगे है ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए कहाँ पर पानी माह या जल माह शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों लद्दाख में, याद रखिए। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का, याद रखिए। लद्दाख में जो है पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। किसके साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए गठजोड़ की घोषणा की? तो ये की है दोस्तों मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है दोस्तों ध्यानचंद के नाम पर। अब जो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा, याद रखें। आगे है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों पीएम दक्ष। पीएम दक्ष नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 विकेट के टैली को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है? तो ये बना है दोस्तों जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन, याद रखें। आगे है भारतीय नौसेना और खालिस्तान ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। तो ये किया दोस्तों भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना ने यह आयोजन किया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य, याद रखें कर्नाटक राज्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों अनुपम श्याम जी की। एक प्रसिद्ध क्या थे? आपने इनको बहुत से टीवी सीरियल्स में देखा होगा दोस्तों। इनका फेवरेट या जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली उस टीवी सीरियल का नाम था प्रतिज्ञा। तो ये थे एक अभिनेता। अनुपम श्याम जी एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और प्रतिज्ञा नाम का जो टीवी सीरियल आता था इनसे इनको प्रसिद्धि मिली। आगे है विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है?
तो ये है दोस्तों किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। यह है विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय। आगे है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो ये है दोस्तों 48वां, याद रखें 48वां है भारत का रैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। संघाई सहयोग संगठन SCO की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये किया था दोस्तों किरेन रिजिजू ने। आप तस्वीर देख सकते हैं किरेन रिजिजू की। इन्होंने जो है SCO की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। ठीक है, जो किरेन रिजिजू जी हैं वो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने 8वीं जो संघाई सहयोग संगठन है जो बैठक बुलाई गई थी उनका प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। ठीक है, जो कि 6 अगस्त 2021 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग या NCW की मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। NCW के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में है दोस्तों रेखा शर्मा। आप तस्वीर देख सकते हैं रेखा शर्मा जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करेगा। GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है। आप तस्वीर देख सकते हैं GISAT-1 की। तो ये है दोस्तों वू इमेजिंग उपग्रह। वू इमेजिंग उपग्रह है ये, याद रखें। आगे प्रश्न है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों बुक की। तो इनके लेखक का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इनके लेखक हैं, याद रखें। आप तस्वीर देख सकते हैं। आगे है युद्ध नायक कमोडर कासरगोड पटना सेठी गोपाल राव का निधन हो गया। वह किस युद्ध से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उससे वो संबंधित है। ठीक है, ही प्लेड ए की रोल इन द वार विद पाकिस्तान टू लिबरेट ईस्ट पाकिस्तान दैट इज नाउ बांग्लादेश। पूर्व पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको आज़ाद कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था, जो कि 1971 में हुआ था। उसमें जो है कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल, उसमें उनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 7 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जो है टोक्यो ओलंपिक्स में क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल जीता था। इसी कारण से जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 की इस वर्ष की बैठक का विषय क्या है। तो इस वर्ष की बैठक का विषय है दोस्तों डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ एक साल की संयुक्त पहल शुरू कर रहा है। तो ये शुरू कर रहा है दोस्तों फेसबुक, याद रखिएगा। आगे बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को, याद रखें। आगे प्रश्न, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो 2020 में जो रैंक था वो था 122, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक क्या थी। आप तस्वीर देख सकते हैं तो शरण्या शशि जी की, और ये एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई थी दोस्तों ब्रुनई में, याद रखें, ब्रुनई में। आगे है इसरो सचिव डॉक्टर के सिवन ने औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। क्वेस्ट में यू का अर्थ क्या है। तो इसमें यू का अर्थ है दोस्तों उन्नयन। फुल फॉर्म पूरी देख लीजिए, क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें यू का अर्थ है उन्नयन दोस्तों, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैशफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है।
तो इनका पहला ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों राजकुमार राव। राजकुमार एक गुरुग्राम हरियाणा से संबंधित एक अभिनेता हैं, याद रखें। आगे है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय है दोस्तों खाद्य प्रणालियों को बदलना, मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। यह है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है भारतीय वायुसेना खालिस्तान में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है। तो कहाँ पर किया है सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों का निर्माण? ये किया है दोस्तों लद्दाख में। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों का निर्माण किया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये बना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य ये पहला राज्य बना है जिसने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। आगे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण या एनपीपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है दोस्तों कमलेश कुमार पंत को। आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों कमलेश कुमार पंत जी की। इनको मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों दिल्ली हवाई अड्डे को। दिल्ली हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है, किस नाम से? द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, डुरंड कप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कोलकाता। याद रखें, कोलकाता शहर डुरंड कप जो फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है दोस्तों, इसकी मेजबानी कोलकाता करेगा। आगे भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय CEACAT अभ्यास में भाग लिया? CEACT होता है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये भाग लिया है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय CEACAT में भाग लिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों की 6ठी कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखें, आप तस्वीर दे सकते हैं, भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे है किसने एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है दोस्तों M वेंकैया नायडू ने। याद रखें, M वेंकैया नायडू ने। आगे PM मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषण का स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों 14 अगस्त को। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये है दोस्तों 2047। याद रखिए, 2047 लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया है ऊर्जा स्वतंत्र देश भारत को बनाने के लिए। आगे है देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? तो इस चिप का नाम है दोस्तों इंडिगो। इंडिगो इस चिप को नाम दिया गया है, याद रखें। आगे भारत के पहले ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों केरल राज्य में। याद रखें, केरल राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे आदि गोदरेज ने गोदरेज इंडस्ट्री का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की। श्री गोदरेज का कार्यभार कौन संभालेगा? पहले कौन थे? आदि गोदरेज थे गोदरेज इंडस्ट्री के अध्यक्ष, और अब होंगे दोस्तों नादिर गोदरेज। याद रखें, नादिर गोदरेज। आगे बढ़ते हैं, भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 को किस के रूप में मनाया? तो ये मनाया दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां पर अब तालिबान का कब्जा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे फुटबॉल के दिग्गज गेड
मुलर का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो गेड मुलर जो है वो जर्मनी से संबंधित हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएंगी दोस्तों 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, मोला, मानपुर, सारगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, महेंद्रगढ़ किस राज्य के 4 नवगठित जिले हैं? तो ये हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के, याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य के 4 नवगठित जिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर हैं, वह किस शहर से हैं? हर्षित राजा जो हैं वो शतरंज में 69वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं दोस्तों, और वो भारत में महाराष्ट्र के पुणे शहर से संबंधित हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारतीय अस्पताल अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये बना है दोस्तों एम्स नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद, दोनों ने लिखी है ये पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे किसने वीरता पुरस्कार 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों बाबूराम को। बाबूराम को जो है 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों बाबूराव जी की। आगे बढ़ते हैं कि किन्हें वीरता पुरस्कार 2021 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है दोस्तों अल्ताफ हुसैन भट्ट को, याद रखें, आप तस्वीर दे सकते हैं अल्ताफ हुसैन भट्ट जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 2021 स्पिलमग्रो ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों रौनक साधवानी, आप तस्वीर देख सकते हैं रौनक साधवानी। इन्होंने जो है 2021 स्पिलमग्रो ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। आगे है, हैकेंडे हिचिलेमा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आप तस्वीर दे सकते हैं हैकेंडे हिचिलेमा की, इन्होंने जो है जाम्बिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे सुडोकू के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुडोकू एक गेम है दोस्तों जिसको पजल गेम भी कहा जाता है। इनका जनक जो थे वो थे माकी काजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आप तस्वीर दे सकते हैं माकी काजी जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। आगे 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो यह शहर माना गया है दोस्तों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। और सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? यह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सबसे पहला है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, और भारत में है दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है, एमवे इंडिया ने ओलंपियन किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? तो एक ये दोस्तों सेखोम मीराबाई चानू को, सुखेम मीराबाई चानू को, याद रखें। आप तस्वीर दे सकते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जिन्होंने हाल ही में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। आगे है, 2021 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों भारत, याद रखें भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे कौन ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक हैं? आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों खुखरी, ऑपरेशन खुखरी पुस्तक, और इसके लेखक हैं राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया। एक दंपत्ति हैं दोस्तों जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, आप दे सकते हैं राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया की तस्वीर दोस्तों। आगे है, कौन सा राज्य भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करेगा? तो ये करेगा दोस्तों उड़ीसा राज्य, याद रखें उड़ीसा राज्य जो है भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करेगा। आगे है, विश्व मच्छर दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 20 अगस्त को, याद रखें विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों राजीव गांधी की
स्मृति में, राजीव गांधी की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे पहले देश में स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विल इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट स्मॉग टावर ऑन अगस्त 23 अगस्त को जो है अरविंद केजरीवाल जी ने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? एट बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस। यहाँ पर जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिए। आगे है भारत में 2021 में खालिस्तान से संस्कृत सप्ताह मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में संस्कृत सप्ताह भारत में मनाया गया। ठीक है, और संस्कृत डे जो होता है दोस्तों वो प्रतिवर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र को हाल ही में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क मिला है? तो ये मिला है दोस्तों भारत में चमोली को। चमोली जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, माना विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क बना है दोस्तों, याद रखें, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा जा रहा है? हिसार हवाई अड्डे का नाम जो है दोस्तों महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जा रहा है। अब हिसार हवाई अड्डे का नाम होगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। आगे वयोवृद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कल्याण सिंह, आप तस्वीर दे सकते हैं कल्याण सिंह जी की, हाल ही में निधन हो गया इनका। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जो है 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे BARC बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? बार्क होता है दोस्तों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों इनको नकुल चोपड़ा को, याद रखें नकुल चोपड़ा को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों ला गणेशन को, आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों ला गणेशन को। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल सप्ताह 2021 में कब से कब तक विश्व स्तर पर मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह जो है दोस्तों 23 से 27 अगस्त के बीच में विश्व स्तर पर मनाया गया, याद रखें 23 से 27 अगस्त के बीच में। आगे है विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो ये था दोस्तों बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, तेजी से लचीलापन बनाना, ये था विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। आगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को हाल ही में FM निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया था। पाइपलाइन किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो विकसित की गई है दोस्तों नीति आयोग द्वारा, याद रखें। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्री हैं दोस्तों, वित्त मंत्री हैं ये, और कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी की। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सहकारिता मंत्रालय में अभय कुमार सिंह को, आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों अभय कुमार सिंह जी की, इनको संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? तो वांचुआ महोत्सव होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीर, ये मनाया है असम राज्य ने, याद रखिए असम राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन सीन लोक, आप तस्वीर देख सकते हैं सीन लोक जी की, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध दोस्तों ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, याद रखिए ब्रिटेन के थे ये सीन लोक। आगे बढ़ते हैं। किसे टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों, आप तस्वीर देख सकते हैं टेक चंद जी की,
टेकचंद को जो है भारत के ध्वजारोहक के रूप में चुना गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखें, इन्होंने गोला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के ध्वजारोहक मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है और मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान थे, इन्होंने ध्वजावाहक किया था। दोनों याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजावाहक थे टेकचंद और टोक्यो ओलंपिक में जो थे वो थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, दोनों याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, आगे की सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। तो ये बंद कर दिया दोस्तों याहू ने, याद रखें याहू ने बंद कर दिया है। आगे चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों, याद रखिए, सी साथियान ने। जी साथियान ने चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता, याद रखें। आप तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों। आगे है, हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यपालक निदेशक या ईडी के रूप में नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं दोस्तों अजय कुमार। आप तस्वीर देख सकते हैं अजय कुमार जी की। इनको जो है आरबीआई के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अजय कुमार को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, किसे सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया सुश्री मीना सिंह को। याद रखें, आप तस्वीर दे सकते हैं, सुश्री मीना सिंह को। आगे किसने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रेनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, याद रखें। तस्वीर दे सकते हैं दोस्तों आप। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस मंत्री ने हाल ही में खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की है संदीप सिंह ने। संदीप सिंह जो है हरियाणा के खेल मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में अंबाला छावनी से खेलों हरियाणा के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत किया। तस्वीर देख सकते हैं संदीप सिंह जी की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया? तो ये लिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लिया है, याद रखिए। आगे, विश्वामित्र चौथम किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों मुक्केबाजी से, याद रखें। आप तस्वीर दे सकते हैं विश्वामित्र चौथम जी की। इन्होंने 2021 विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चौथम जो कि 51 किलोग्राम कैटेगरी में खेले थे, इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया दोस्तों। आगे, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों फिट इंडिया, याद रखें, फिट इंडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, लोगो देख सकते हैं फिट इंडिया का। आगे, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है दोस्तों विनोद कुमार। विनोद कुमार ने जो है कांस्य पदक जीता है पुरुष डिस्कस थ्रो F52 में। आप तस्वीर देख सकते हैं विनोद कुमार जी की। आगे, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? तो निषाद कुमार की आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, याद रखें, टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, आप तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी की, ने किस राज्य में 132/33/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों त्रिपुरा राज्य में, याद रखें, त्रिपुरा राज्य में उद्घाटन किया है। आगे, किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आयुष मंत्रालय ने, याद रखें, आयुष मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है, याद रखिए। और इस समय आयुष मंत्री जो हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। आप तस्वीर देख सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल जी की। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीर, अवनी लेखरा ने। ठीक है, ये जीता है 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने दोस्तों। ठीक है,
तो लीजिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।